राजकीय हमारे राज्य की माता है और छत्तीसगढ़ महतारी कहते हैं, उसके हम सभी लाडले हैं, है ना। इसलिए अपने राज्य का भी, अपने हिंदू धर्म का भी, अपने देश का भी परम सम्मान करना ये हमारा परम कर्तव्य है। बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरये। उसी गुरु परंपरा के तहत आज श्रुत जी महाराज ऋषियों को उपदेश दे रहे हैं। किसका? शिव महापुराण का। शिव महापुराण का आज उपदेश दे रहे हैं। ऐसे ऐसे योगों का वर्णन दिया जा रहा है। शिव महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें योग, जिसमें सांख्य है, जिसमें भक्ति है, जिसमें सभी प्रकार के शास्त्रों का अवलोकन कर उसे निरूपण करके सार में उतारा गया। मैंने आपको कल भी बताया, यदि वास्तविक में कोई आपको शिव महापुराण सुनाए, आप सुन नहीं सकते। आप 200-300 आदमी का भीड़ नहीं लग सकता यदि शिव महापुराण का ही कथा बताए तो। क्यों पता है? शिव महापुराण पढ़ के देखना, 1 घंटा से ज्यादा पढ़ दोगे तो फिर क्या का बात है ना। भागवत ऐसा है जिसको पढ़ सकते हो, शिव महापुराण को लंबा समय नहीं पढ़ सकते। क्यों? आपको समझ नहीं आने वाला। पूरा योग भरा है, शिव योगी हैं। मैंने कल भी आपको बताया, शिव नटवर बने हैं लेकिन शिव योगियों के भी परम योगी कहे जाते हैं। सब देवता को योग का उपदेश शिव दिया गया। इतना योग का बात लिखा है, इतना योग का बात लिखा है कि योग का आप बताने लगो ना तो किसी के पल्ले नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भगवान परम योगियों के योगी हैं। दूसरे भगवान की आप कथा में जाओगे, बचपना से बड़ा होता हुआ रूप होता है। कृष्ण कथा में छोटे से बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, इसको मारे उसको मारे, लास्ट में परधाम चले गए, है ना। 7वां दिन भगवान कृष्ण परधाम चले जाते हैं। इसमें शिव जी कहीं नहीं जाते। शिव जी कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, कहीं नहीं जाते, खड़े रहते हैं। न शिव जी का इसमें जन्म होता है, न शिव जी का परलोक गमन होता है। शिव जी इसमें केवल रज तम सत्व सबकी कथा सुनाते हैं। परम योगियों के भी योगी। आज दक्ष प्रजापति का घर फुलझड़ियों से सज गया, मानो इतना सुंदर प्रतीत हो रहा है, जो देखे सबका मन मोह ले। माता भगवती इतनी सुंदर सजी है, इतनी सुंदर तैयार हुई है, तीनों लोक में चर्चा का विषय है। देखो, हमने जीवन में ऐसी दुल्हन नहीं देखी जिसके श्यामम मृगाक्षी मध्यकट क्षीणम, जिसकी नेत्र जो है मृगनी के समान है, बाल लंबे लंबे हैं, नेत्र हिरणी के समान है, होंठ बिंबा फल के समान है। बिंबा फल कहा जाता है, रेड कलर का रहता है, देख लेना कभी। इतना सुंदर सूत जी ने आज निरूपण किया है माता भगवती के रूप को। विवाह का समय आया, भोले बाबा बारात लेकर आए हैं। अब बारात लेकर आए हैं, उस ढंग से नहीं बताऊंगा बारात लेकर आए हैं जिस ढंग से माता पार्वती के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि इसमें शादी तो होगा लेकिन माता अधिक समय तक रहने वाली नहीं है। ये एक लीला है, ये शिव की अनुकंपा है, शिव की लीला है। एक भक्त था, भगवान शिव का इतना बड़ा उपासक था। 24 घंटे वो एक ही काम करता था। क्या काम? शिव महापुराण पढ़ने का। खूब शिव महापुराण पढ़ता था, उसका दिन उसी में निकल जाता, कुछ काम धाम करता नहीं, दिन भर शिव महापुराण पढ़ते रह जाता था।
पत्नी बोली, घर में इतना गरीबी आ गया, घर में खाने के लिए अन्न नहीं बचा, साग सब्जी लाने के लिए पैसे नहीं बचे, क्या दिन भर शिव महापुराण पढ़ते रहोगे तो शिव तुम्हारी पूर्ति कर देगा? कुछ काम धाम करो। कहे नहीं देवी, बस मैं जीवन पर्यंत शिव महापुराण पढ़ना चाहता हूँ, अब आगे भोलेनाथ जाने। ब्राह्मण का एक ही काम शिव महापुराण पढ़ने का। एक दिन संत आए घर में। जब घर में संत आए तो संत ने कहा, बिटिया दिन भर का भूखा हूँ, क्यों ना मैं तुम्हारे घर ही भोजन कर लेता। देखिए, याद रखना, जीवन में कभी भी संत आपके घर में बिना बुलाए आया है, समझो वो संत नहीं, साक्षात नारायण आपके घर में आया है, साक्षात परमात्मा आपके घर में आया है। तेने वांगमयी मूर्ति, साक्षात भगवान की चलती फिरती मूर्ति है कौन संत। मंदिरों में मूर्तियों की पूजा करते करते तो हो सकता है कि कौन से समय में आपको भगवान मिले इसका ठिकाना नहीं है, लेकिन संत भगवान के साक्षात विग्रह बताए गए हर पुराणों में। संत का चरण पकड़ लो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमात्मा आपको नहीं मिलेगा, हो ही नहीं सकता। गज का भी भगवान ने उद्धार किया, गज का पैर पकड़ा था मगरा, मगरा को पहले उद्धार किए। तो यहाँ पर पूछे थे परीक्षित महाराज, महाराज कष्ट में था हाथी, मगरा को पहले उद्धार क्यों किए? भगवान कहे, जो मेरी भक्ति करता है उसको तो मुक्ति मिलता ही है, जो मेरे भक्त के चरण पकड़ लेता है उसको मुक्ति पहले देता हूँ, है ना। आज मगरा जो है हाथी के पैर को पकड़ा, पहला मुक्ति उस मगरे को मिला था, ग्राह को। संत आया है, पत्नी ने चारों तरफ नजर डाला, क्या है खाने के लिए, क्या दे सकती हूँ? कुछ नहीं दिखाई दिया। हाथ जोड़ के कहती है, महाराज हमारे घर कुछ भी नहीं है। उसकी पत्नी भी बड़ी दयालु है। आज उसकी पत्नी के नेत्र से निरंतर झरझर झरझर आंसू आज गिर रहा है। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मेरी भक्ति को, और सबसे ज्यादा धिक्कार है आपको, पति। 24 घंटा शिव महापुराण की कथा पढ़ते रहते हो, हर समय शिव महापुराण की कथा पढ़ते हो, ये तक नहीं पता घर में अनाज नहीं है। अरे तुम कितनों कथा पढ़ लो, घर से संत बिना खाए चले गए, क्या तुमको फल मिलेगा? वो कथा भी किस काम का, वो पूजा भी किस काम का, जो घर में आए हुए शिव स्वरूप संत को भी वापस भेज दे। इतना क्रोध में आज बोले जा रही है पत्नी। कहा कि तुम काम नहीं करते, दिन भर इसी को पढ़ते रहते हो, क्या दिया है तुम्हें शिव ने आज तक? ग्रंथ को उठाई और फाड़ दी बीच से, कहे ले जाओ और यहाँ से निकल जाओ, आज के बाद शक्ति मत दिखाना। आज उस ग्रंथ के पन्नों को उठाकर समेटता हुआ ब्राह्मण रोता है, नेत्र से अश्रु बिंदु ढुलक आए, नेत्र से धर 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 आंसू निकल रहा है। हाथ में रखकर उस ग्रंथ को चला गया गंगा किनारे, और गंगा किनारे जाकर भगवान शिव को आवाज लगाने लगा, हे शिव, क्या यही मेरी भक्ति है? क्या यही मेरे भक्ति का आपने मुझे इनाम दिया है? जिस संत को महाराज दुनिया भगवान मानता है, उस संत को मैं एक वक्त की रोटी नहीं खिला पाया महाराज, धिक्कार है मुझे। क्या यही मेरी भक्ति का इनाम है? चलो ठीक है, कुछ मत करना महाराज, मेरे जीवन में एक चीज बस मानता हूँ, मेरे पत्नी को सद्बुद्धि दे देना। वो अभी नादान है, वो नहीं जानती, वो आपकी कृपा को नहीं जानती, इसलिए उसने ये सब कहा और करा है। तो महाराज वो भी बहुत बड़ी भक्त है, वो जीवन के हालातों से हार गई है, जीवन की परिस्थितियों से हार गई है, इसलिए निकल रहा है महाराज, वो तो बहुत बड़ी भक्त है, उसको माफ करना। पत्नी घर में बैठी है, पति शिव महापुराण के पन्नों को लेकर बैठा है आज गंगा किनारे में। भगवान शिव ने कहा बहुत हो गया परीक्षा लेते हुए, अब चलना चाहिए। एक छोटा सा ब्राह्मण बनकर आज भगवान प्रगटे हैं। सिर पर आज भगवान ने खोपा लगाया है, और खोपा लगाकर भगवान एक टुकड़ी को सिर में उठाए हैं। उस टुकड़ी में इतना धन है, हीरा मोती जवाहरात पूरा सब भरा हुआ है, ऊपर को कपड़े से ढक दिए। छोटे से ब्राह्मण ग्वाला बनकर आज भगवान शिव सिर में पट्टा बांधकर आज टुकड़ी को लेकर चले हैं ब्राह्मण के घर।
बाहर से दरवाजा खटखटाया। ब्राह्मण की पत्नी कहती है कौन हो? कहे देवी कुछ काम से आया हूँ, खोलो। जैसे ही